तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि आजकल में जैसे कि हमारे मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन हमारे में जैसे कि हमारे किचन गार्डन में है, उधर फुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बनाए जाते हैं, और लेकिन बहुत टाइम लेते हैं। उन टाइम को सेव करने के लिए हम बनाते हैं कंपोस्ट, जिसको हम बोलते हैं खाद। ये जो खाद है इधर हमारे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फुल प्योर है, जो कि हमारे स्कूल में ही बनाया गया है। जैसे कि खाद जो पत्ते, लीव्स और गोबर से बनते हैं। जैसे कि इसमें इसका मतलब मेथड ये होता है कि पहले एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको ना जला के हमें इसमें खोदना होता है। सूखी पत्तियाँ और जो अर्थवर्म्स, जिसको मतलब अर्थवर्म्स जो होते हैं, उसको हम डालते हैं, और ताकि वो जो पत्तों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसको खाद में कन्वर्ट कर सके। फिर मतलब करीब 4 से 6 महीने लगते हैं इसको बनने में। फिर 4 से 6 महीने के बाद हमारा ये खाद बन के रेडी हो जाता है। फिर जब इस खाद को हम जब पेड़ पौधे में यूज़ करते हैं, जिसके फिर जो हमारा पेड़ पौधे का जो ग्रोइंग टाइम है वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो फिर ये मतलब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पेड़, जो पौधे से जो पत्ते गिरते हैं, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए, हमें उसको गलना चाहिए, मतलब उसको हमें कंपोस्ट या फिर खाद बनाना चाहिए। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 35D चंडीगढ़। तो जैसे कि आपको कुणाल ने भी बताया कि हम ऐसे बनाते हैं कंपोस्ट अपने स्कूल में, एंड इन्वायरमेंट को हम जैसे पत्ते कितने गिरते हैं, जैसे मैं भी स्कूल से सर से टीचर से सीखती आ रही हूँ कि जो भी मतलब पत्ते वगैरह गिरे हम उसको डस्टबिन से मतलब जलाए ना, हम उसे डस्टबिन में गेर दें, मतलब ये ना करें, हम उसको एक मतलब एक जगह स्टोर करें, एंड उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं अपने ऑर्गेनिक के लिए। जैसे हम अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन हर्बल से बनाते हैं, उधर भी हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, एंड तब हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स, एंड हमें भी मिलती हैं ये खाने के लिए एंड किस एनवायरनमेंट तरह के से लिए। आप लोगों को जागरूक करते हैं अपने घर भी जाकर हाँ आप जी, लोग? हाँ जी, इस तरह से हम उनको करते हैं कि हमें कभी भी कुछ भी चीज़ मतलब विदाउट एनी नॉलेज अगर कोई नहीं है, तो हम ऐसे मतलब जलाएँ ना उसे, हम उससे हर एक चीज़ से हम कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं। ये गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 35D चंडीगढ़ है। इसमें पिछले 7 साल से हम खाद बना रहे हैं। हमारे स्कूल में लगभग 400 पेड़ हैं, जो उनसे पत्ता गिरता है पतझड़ के मौसम में या उसके बाद भी, तो वो पत्ता सारा यहाँ हमारे पास 2 गड्ढे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो साल की हमारे कम से कम 5 से 7 टन खाद बनती है, और इसका उपयोग हम किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, पौधों में और लोगों में इसको फ्री निःशुल्क बांटते हैं, ताकि अवेयरनेस हो, पत्तों को जलाया ना जाए, गलाया जाए। इसके लिए आप जो बाहर से लोग आते हैं, यदि वो पूछना चाहें कैसे खाद बनती है, तो किस तरह इसको से? हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। छोटे से इसके मटका ले सकते हैं, छोटा पीटा मारे बना सकते हैं, या ड्रम में बना सकते हैं। तो उसमें हम पहले पत्ते डालेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, फिर उसके ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव, ऐसे वो गलेगा, और वो लगभग 4 से 6 महीनों में कि अच्छी, जैसे ये देख रहे हो आप, खाद तैयार हो जाती है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बनी हुई है हमारे। तो हम अब तक यहाँ 25 से 30 जो टन है खाद तैयार कर चुके हैं, और हमारा आगे लक्ष्य यही रहेगा, इसको बढ़ाते रहें। और मैं चाहूँ कि ये सारे स्कूलों में होने चाहिए, और ताकि एनवायरनमेंट हमारा साफ रहे। जब गड्ढा भरते हैं तो कितने दिन में खाद तैयार हो जाती है? अगर इस बारिश का मौसम हो तो वो जल्दी हो जाएगी, 3-4 महीने में हो जाएगी। सर्दी का मौसम हो तो 4-6 महीने में हो जाएगी। तो इस करके साल में हम 2 से 3 बार खाद तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों को ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं बच्चे एनवायरनमेंट से जोड़ने के हमारे लिए? साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को हम यहाँ बार-बार यहाँ लेके आते हैं, इनका प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से होता है। इसी के साथ बच्चे हमारे, हमने इसके साथ एक किचन गार्डन भी शुरू कर रखा है, तो वहाँ से भी बच्चे जुड़े हैं। जो मिट्टी से जुड़ गया तो यहाँ बच्चा आके फिर इंटरेस्ट लेता है। बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी एक्टिविटी भी ज़रूरी है, वो कि हमारे स्कूल में चलती हैं, और बच्चे अच्छी तरह से भाग लेते हैं। और किस तरह के आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट को लेकर काम किया है, बच्चों को जोड़ा है? एनवायरनमेंट को हमने सेव प्लास्टिक के ऊपर कहा कि भी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, हमें मार्केट जाते वक्त थैले का उपयोग करें, आप भी करें, और अपने पेरेंट्स को भी जागरूकता लाएं कि, और आपको देख के आसपास के पड़ोसी भी इसमें शामिल होंगे, तो एक एक करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम प्लांटेशन का करते हैं, बच्चों के साथ बर्थडे का या और भी कोई ओकेजन है उसके ऊपर प्लांटेशन करके बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, कि ताकि बच्चे आगे चल के पर्यावरण में संरक्षण में अच्छी रुचि दिखाएं।
और एक हमारे किचन गार्डन का है, वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है कि ऑर्गेनिक हम किचन गार्डन चला रहे हैं। इससे जल, वायु और मिट्टी तीनों चीज़ शुद्ध होती हैं ऑर्गेनिक से। अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र जहरीला डालेंगे तो हवा भी खराब होगी, मिट्टी भी खराब होगी और हमारे से जो निकलने वाला है अनाज है वो भी खराब होगा। तो हमारा काम है बच्चों को स्वास्थ्य के शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अच्छा, आजकल लोगों में चलन सा बढ़ गया है यूरिया। यूरिया से बेहतर खाद तैयार होती है। यूरिया से बेहतर खाद तैयार होती है और ये इसमें कुछ लगता भी नहीं, निःशुल्क है। हम आसपास अपनी आस की जो चीज़ें हैं उन्हीं को गला सड़ा के खाद तैयार करते हैं और ये पहले भी चलता आ रहा था। हम आधुनिक युग में इस चीज़ को भूल गए और जल्दी हमें वापस इस पे लौटना होगा, अन्यथा हमारा जीवन खतरे में है, स्वस्थ नहीं है। आज अनेकों बीमारियां, हर घर में कोई ना कोई सदस्य टेबलेट लेता है, स्वस्थ कोई भी नहीं है, सिर्फ खाने की वजह से। अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रदीप त्रिवेणी है। मैं पिछले 23-24 वर्षों से एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। लगभग मैं अभी तक 10,000 पेड़ पौधे लगा चुका हूँ हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि जगह पे। तो मेरी एक मुहिम है कि पर्यावरण हमारा अच्छा हो।